वीडियो में आप जिन मोहतरमा को देख रहे हैं उनका नाम है शिल्पा गुप्ता। शिल्पा 2008 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और फिलहाल शिक्षा विभाग के बेहद अहम अंग लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई की कमिश्नर हैं। यूं तो शिल्पा गुप्ता मध्य प्रदेश की बेहद चर्चित आईएएस ऑफिसर हैं। वो कभी अपनी खूबसूरती के लिए तो कभी प्रशासनिक कामों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी सुर्खियों की वजह बड़ी हैरान करने वाली है। क्यों? दरअसल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने डीपीआई कमिश्नर आईएएस शिल्पा गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जिसकी वजह है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब मैडम आईएएस ने कोई अवहेलना की हो कोर्ट की। इससे पहले भी द सूत्र आपको उनकी अफसरशाही के कई मामले बता चुका है। अलग अलग रिपोर्ट्स में हम ये मामले आप तक लेकर आए हैं कि मैडम आईएएस पर कोर्ट की अवमानना के 200 से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं और उन्होंने किसी भी मामले में कोर्ट के आदेश का पालन करने की जहमत नहीं उठाई है। लेकिन इस बार मैडम के रवैये पर हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने जमकर सख्ती दिखाई है और 10,000 रुपए का अरेस्ट वारंट जारी किया है जो जमानती है। लेकिन डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने ऐसा क्या किया? उन्होंने कोर्ट के किस आदेश को नहीं माना जिससे ये नौबत आ गई है? पूरा मामला आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। एक एक बात की आपको मैं जानकारी दूंगा। दरअसल 23 अक्टूबर 2024 को कोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता को आरक्षित वर्ग में 50 से ज्यादा शिक्षकों को मेरिट के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में पसंद के मुताबिक पदस्थापना देने का आदेश जारी किया था, जिसका पालन 4 हफ्तों में करना था। डीपीआई ने इन शिक्षकों को नियमों के खिलाफ जाकर ट्राइबल डिपार्टमेंट के अलग अलग स्कूलों में पदस्थापना दे दी थी। फिर जब कोर्ट ने भूल सुधार कर शिक्षकों को पोस्टिंग देने का आदेश सुनाया तो तय वक्त में डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने आदेश का पालन नहीं किया। साथ ही अभ्यर्थी जब अपनी मांग लेकर डीपीआई के दफ्तर पहुंचे तो डीपीआई के अधिकारियों ने क्या किया? अधिकारियों ने उन्हें धुतकार कर अपने ऑफिस से भगा दिया, जिसके बाद हरिओम यादव समेत 50 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। मामला यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की डिवीजन बेंच द्वारा अक्टूबर 2024 में स्पष्ट विस्तृत आदेश पारित किया गया था कि जो आरक्षित वर्ग के, जिसमें एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लगभग 50 छात्र हैं, इसमें लगभग इसमें 5 या 6 याचिकाएं दायर हुई थी, जो कि मेरिट में अव्वल थे और प्रतिभाशाली छात्र होने के कारण इनको अनारक्षित वर्ग में ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उनके निवास से लगभग 700 से 900 किलोमीटर दूर पदस्थापना दी गई और उनसे कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को उनकी चॉइस के आधार पर उनके गृह जिले में पदस्थापना दी गई। यानी उस मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि जो मेरिटोरियस छात्र हैं इनके साथ अनजस्टिस हुआ है और इनको एक प्रकार से पनिश कर दिया, मतलब मेरिट बिकम डीमेरिट, ये उसमें कमेंट है। और डीपीआई कमिश्नर को स्पष्ट निर्देश दिए कि 4 सप्ताह के अंदर जो अभ्यर्थियों ने चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग उनको पदस्थापित किया जाए और जो उन्होंने स्कूल ऑप्ट किया है उस स्कूल में यदि पद खाली ना हो तो उस जिले के किसी भी स्कूल में डीपीआई के जो स्कूल हैं उसमें पदस्थापना दी जाए और समस्त कार्रवाई 4 सप्ताह के अंदर करने का स्पष्ट निर्देश दिया हाईकोर्ट ने। बात यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट में विभाग की चुप्पी और नोटिस का जवाब देना भी आईएएस शिल्पा गुप्ता को भारी पड़ गया। कोर्ट ने 10 फरवरी 2025 को हरिओम यादव एंड अदर्स वर्सेस शिल्पा गुप्ता केस में नोटिस जारी कर 3 मार्च 2025 तक जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन मैडम आईएएस की अफसरशाही यहां भी बदस्तूर बरकरार रही। उन्होंने ना तो कोर्ट के नोटिस का कोई जवाब दिया, ना ही एडवोकेट जनरल ऑफिस को कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी। 23 अक्टूबर के बाद से कमिश्नर डीपीआई द्वारा उक्त आदेशों
उसकी कंप्लायंस नहीं की है। याचिकाकर्ताओं ने डीपीआई कार्यालय में अप्रोच भी किया, लेकिन उनको भी दुत्कार के इन्होंने वहाँ से चले जाने को कहा कि जो हमको करना है हम करेंगे। तो ज्ञात हुआ कि उसमें ना इन्होंने एसएलपी की है ना सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे है। तो इसमें कंटेम्प्ट फाइल की गई थी, कुछ दिसंबर में की थी, कुछ जनवरी फरवरी में दाखिल की गई। इन याचिकाओं में माननीय हाईकोर्ट द्वारा शिल्पा गुप्ता जो कंटेम्प्टी हैं उनको नोटिस जारी किया था और 4 सप्ताह के अंदर उसमें जवाब तलब किया था। 4 सप्ताह व्यतीत होने के बावजूद भी इन्होंने उसमें कोई रिस्पांस फाइल नहीं किया। उस याचिका पर माननीय हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय के जो शासकीय अधिवक्ता थे उनसे पूछा कि आपको क्या कोई इसमें इंस्ट्रक्शन प्राप्त है। तो उन्होंने बोला कि सर हमको इसको इस मामले में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए। तो माननीय न्यायालय ने शिल्पा गुप्ता के विरुद्ध 10,000 रुपये का जमानतीय वारंट जारी किया है और 23 मार्च 2025 को कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ कोर्ट में हाजिर कराने का निर्देश दिया गया है। हरिओम यादव और बाकी याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर और शिवांशु कोल ने कोर्ट को बताया कि शिल्पा गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में 200 से ज्यादा अवमानना याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन वो किसी भी मामले में कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। कोर्ट ने जब सरकारी वकीलों से पूछा कि क्या इस मामले में सरकार की तरफ से कोई आदेश या निर्देश मिले हैं, तो सरकारी वकील कोर्ट में चुप रह गए, जिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और डीपीआई कमिश्नर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर उन्हें 23 मार्च 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश सुनाया। अब सवाल यह है कि आखिर सरकारी विभागों में भर्तियों के मामले में आरक्षण नियमों के साथ अफसर इस कदर खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। खास तौर पर शिक्षा विभाग में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ियां हो रही हैं। ये सिलसिला आखिर थमेगा कब? इसे लेकर भी हमने मामले के जानकारों से बात की और पूछा कि क्या इसका कोई समाधान है, इन गड़बड़ियों को कैसे रोका जा सकता है ताकि बार बार विभाग की किरकिरी ना हो, सरकार की किरकिरी ना हो, मजाक ना बने सरकार का और उम्मीदवारों के साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। मध्य प्रदेश में लगभग शिक्षा विभाग की मैं अकेली बात कर रहा हूँ 3-3.5 लाख पद हैं और भर्तियों में स्वाभाविक है कि जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स है उतना उनको नॉलेज नहीं होता है इम्प्लीमेंटेशन करने का। तो चूँकि महाधिवक्ता कार्यालय एक संस्था स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, तो महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क करके आरक्षण नियमों को कैसे इम्प्लीट करना है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और आयोग भी बनाए गए हैं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, एससी आयोग है, एसटी आयोग है, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्थायी पद ना रखते हुए एक कमेटी बना सकते हैं प्रत्येक विभाग में कि जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों को वो मॉनिटर करे कि प्रॉपर इसमें आरक्षण नियमों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक कमेटी बनाई जा सकती है शासन के द्वारा मॉनिटर करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि कमेटी में जो व्यक्ति होंगे वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी ओबलाइज करने के लिए कमेटी में आपने रख दिया। विज्ञापन निकलते हैं, विज्ञापन निकलने से लेके अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करने तक पूरा मॉनिटर वो कमेटी करे और सुझाव दे। जहाँ गलती हो रही है तो उसको विधिवत सुझाव भी दिए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के भी समय समय पे जो फैसले आते रहते हैं उनकी भी जानकारी के अनुसार उसमें परिवर्तन करके और मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही, सभी विभागों में हो रही हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ियाँ हो रही हैं। एमपी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच अब तक 200 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों को ट्राइबल स्कूलों से हटाकर उनकी पसंद के डीपीआई के स्कूलों में पदस्थ करने के आदेश दे चुका है। इसके बावजूद डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने न कोर्ट के आदेशों का पालन किया, न ही कोर्ट में इसके खिलाफ कोई अपील दायर की। और कोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद ये बात साफ हो गई कि यदि सरकारी अधिकारी कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करेंगे तो कोर्ट सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। अब ये देखना होगा कि 23 मार्च को मैडम आईएएस कोर्ट में हाजिर होती हैं या नहीं, या फिर कोई अपील दायर करती हैं या नहीं, या कोर्ट के अवमानना की फहरिस्त में एक और केस उनकी ज़िंदगी में जुड़ जाता है। अब मैडम आईएएस की इतनी चर्चा सुनने के बाद आपको उनके बारे में जानने की उत्सुकता तो हो ही रही होगी। आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये शिल्पा गुप्ता हैं कौन। तो चलिए आपको उनकी शख्सियत से रूबरू कराते हैं।
शिल्पा गुप्ता मुख्यतः दिल्ली की रहने वाली हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की पढ़ाई पूरी की। साल 2007 में शिल्पा ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 54वीं रैंक हासिल की और 2008 में आईएएस ऑफिसर बनी, जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल कैडर अलॉट हुआ। शिल्पा को पहली बार कलेक्टरी करने का मौका मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मिला। यही नहीं, उनके नाम मुरैना की पहली महिला कलेक्टर बनने की उपलब्धि भी दर्ज है। तब से अब तक शिल्पा मध्य प्रदेश के कई विभागों और सरकारी संस्थानों में बड़े पदों पर रह चुकी हैं और फिलहाल लोक शिक्षण संचालनालय जैसे बड़े अहम विभाग की कमिश्नर हैं। शिल्पा के पति अजय गुप्ता भी एमपी कैडर में अफसर हैं। मैडम आईएएस शिल्पा गुप्ता का नाम प्रदेश के उन चर्चित अफसरों में शुमार है जो अपने काम के प्रति बेहद संजीदा हैं। इससे पहले वो तब सुर्खियों में आई थी जब सरकारी काम में लापरवाही बरतने पर उन्होंने एक झटके में 200 से ज्यादा कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। साथ ही समय पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले दर्जनों शिक्षकों की वेतन वृद्धि भी रोक दी थी मैडम आईएएस ने। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एसी चैम्बर में बैठकर समय बिताने वाली नहीं बल्कि ज्यादातर मैदान पर उतरकर काम करने वाली अफसर हैं। यानी मैडम आईएएस का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन दर्शन अब आप खुद ही समझ जाइए। बहरहाल कोर्ट की ताज़ा कार्रवाई ने आईएएस शिल्पा गुप्ता की परेशानी और भी बढ़ा दी है। अब सवाल यही है कि क्या वो इस बार कोर्ट का आदेश मानेंगी या नहीं। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए दाससूत्र के साथ। देखते और पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट www.dassutra.com। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दाससूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।